जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीपी का री एग्ज़ाम होने वाला है और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके समक्ष मैं आज एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी पोर्शन अच्छे से आपको पढ़ने हैं और जीएस में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 मई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पर मानव शरीर की बात कही जा रही है। शरीर में यानी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, कार्बन। यहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से हम लोग आंसर ठीक करेंगे। कार्बन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है तीसरा, भारत द्वारा चाबार बंदरगाह किस देश में विकसित किया गया है? भारत ने एक बंदरगाह है चाबार विकसित किया है, वो किस देश में विकसित किया है? पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो इसका आंसर है ईरान। ईरान में भारत ने चाबार बंदरगाह विकसित किया है ईरान के साथ सहयोग करके। हालांकि अभी ये जो इनका संबंध था भारत और ईरान का बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो चाबार वाला जो बंदरगाह था उस पर विकास थोड़ा सा रुक गया है। लेकिन आप याद कर लीजिए, चाबार बंदरगाह भारत के सहयोग से विकसित हुआ है ईरान में। ओके, अगला प्रश्न, त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल क्या है? त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आ चुका है एक बार, तो इसका आंसर है बी, क्वीन अनन्नास। क्वीन अनन्नास त्रिपुरा का राजकीय फल है। ओके, अगला प्रश्न पांचवा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो के बारे में आप जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य हैं। नया सदस्य स्वीडन जुड़ा हुआ है अभी हाल ही में मार्च 2024 में, स्वीडन। ओके, तो 32 सदस्य हैं। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। छठा प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार लेखक हैं, तो कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं। ए, मृच्छकटिकम शूद्रक, तो मृच्छकटिकम शूद्रक की बिल्कुल सही। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दाय भाग जीमूत वाहन, बिल्कुल सही। गीत गोविंद कल्हड़ की नहीं है, यही हमारा आंसर है। गीत गोविंद जयदेव की है। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव की है। और कल्हड़ की पुस्तक सबसे फेमस है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। ओके, अगला प्रश्न, जस्ते के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में है? जस्ते का उत्पादन खेतड़ी में बहुत होता है, तो जस्ते के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खान है जस्ते की, किस राज्य में है? इसका आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, खेतड़ी राजस्थान में है। ओके, अगला प्रश्न है, अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? अकबर ने एक नया धर्म चलाया था दीन इलाही, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1582। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है, 1582। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नहीं, रजनीकांत दास नहीं है, इसका आंसर सी है। ठीक है, इसका आंसर सी है, शक्तिकांत दास। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वर्तमान में। 10वां प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत, यहाँ पे ने नहीं ने होगा, मे की जगह ने। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम किस देश से प्राप्त किया है? ये एक डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों को गिरा देता है, मार गिरा देता है। S-400 डिफेंस सिस्टम भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रूस से भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है। ओके, अगला प्रश्न है, चूका इको टूरिस्ट स्पॉट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये जो चूका इको टूरिस्ट स्पॉट है बहुत खूबसूरत है, बीच है वहाँ पे और अच्छा दिखता है। और ये जो है
किस जनपद में? पीलीभीत में। चूका इको टूरिस्ट स्पॉट उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में है। पीलीभीत जनपद के बारे में आप जानते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत से ही गोमती नदी निकली है फुलहर झील से। ओके, अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद बिहार से सीमा नहीं बनाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैप बेस्ड ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, आप बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश का मैप देखते रहें। तो बिहार से कौन सीमा नहीं बना रहा है इन जनपदों में से? बलिया बिल्कुल सीमा बनाता है बिहार से, और कुशीनगर बिल्कुल सीमा बनाता है बिहार से, देवरिया भी सीमा बनाता है बिहार से, मिर्ज़ापुर सीमा नहीं बनाता है बिहार से। यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? एक अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न, संसद कब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद, आप जानते हैं 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है, पर किस कंडीशन में? राष्ट्रपति की इच्छा पर, किसी भी परिस्थिति में, संबंधित राज्य की विधानसभा से पूछकर, या यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, डी बिल्कुल सही है। यदि ऐसा संकल्प राज्यसभा पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न भी बहुत आता है, याद करने वाला है यार, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जवाहर रोजगार योजना 1989, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1989। अगला प्रश्न, बॉम्बे क्रॉनिकल किसका पत्र था? बॉम्बे क्रॉनिकल किसका पत्र था? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का पत्र था। दल बदल से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ये भी संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। 19वां प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण होगा यहाँ पे, पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसके पर्यवेक्षण के, डायरेक्ट पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसमें गृह मंत्रालय वगैरह कोई कुछ नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, उसके पर्यवेक्षण में आता है। ठीक है, डायरेक्ट कमांड में आता है लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपसौर की स्थिति कब होती है? अपसौर उपसौर क्या है? अपसौर का मतलब है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है। ठीक है, और उपसौर का मतलब है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को अपसौर होता है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, और उपसौर कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, वो 3 जनवरी को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जिन्हें नहीं पता याद कर लीजिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, थायमीन। ऐसे ही पुलिस में आते हैं प्रश्न, आपने अभी दिया ही है, पेपर वो जो था सिंपल ही था पेपर, और लगभग वैसे ही आएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? आपने ज़्यादातर पीठासीन नाम सुना होगा, चुनाव में जो इलेक्शन कराते हैं बूथ पे, हम लोग भी गए थे, पीठासीन बने थे, तो पीठासीन अधिकारी वहाँ आपने नाम सुना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहीं पर होता है पीठासीन अधिकारी, कोई पीठ होती है, उसका जो आसीन अधिकारी होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। तो पूछा गया राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कई लोगों को ये आंसर पता होता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी या कुछ नया शब्द देख के हड़बड़ा जाते हैं, गलत कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, आराम से उसको समझिए फिर सॉल्व करिए। ठीक है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति।
अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो असली नाम था वो किसका था? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तात्या टोपे का। ठीक है, आंसर क्या है? तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तात्या टोपे क्रांतिकारी थे, इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 24वां प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका आंसर है नोएडा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नोएडा में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है। अगला प्रश्न है 25वां अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, तो इसका आंसर है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गोरखपुर में सर्वाधिक यूपी में वर्षा होती है। तो ये 25 प्रश्न जीएस के मैंने दिए थे। धीरे धीरे इस पर करंट भी शामिल करते रहेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके यूपीपी में नंबर अच्छे आएंगे। धन्यवाद।